बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली आप लोग सब, और वेलकम टू माय चैनल सीबका किचन। और व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो डिश लेके आई हूँ सबकी पसंदीदा डिश होती है ये, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा घरों में पकाई जाता है और बहुत पसंद की जाती है, और दावत वगैरह में भी ये ज़्यादा डिश को बनाते हैं और ज़्यादातर लोग। तो आप समझ गए होंगे ये देख के वीडियो। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ रेसिपी, ये है पाए की रेसिपी। और ये बहुत एक रेस्टोरेंट की मशहूर रेस्टोरेंट की ये रेसिपी है। और आप लोग चलें जुड़े रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। और आप लोग किस किस कंट्री से ये मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। और अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी अपलोड करूँगी नई नई डिशें। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। अच्छा, मैंने एक पाया लिया है और पाए को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे गलने के लिए पानी डाल के। और इसकी यखनी में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज 2 पीस करके बीच में से वो मैंने डाल दी है, और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी का डाल दिया। हल्दी डालने का रीज़न ये है कि हल्दी से तमाम हड्डियों का जो जूस होता है वो निकल आता है, और बहुत मतलब कलर भी अच्छा रहता है। आप अगर इसका जब ग्रेवी बनाएंगी और जब शोरबा बनाएंगी तो आप पाए का, तो उसमें कलर बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है। लोग बाज़ कुकर में भी बनाते हैं पाए, मगर जो मज़ा इसमें चूल्हे पे आप धीमी आंच में इसको पकाएं गलाएं पाए को, तो बहुत ही मज़े के और लजीज बनते हैं, क्योंकि इसका अरक जो है हड्डियों का वो निकल आता है ज़्यादातर। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट की तरफ, जो इसके शोरबे और सालन जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए। तो मैंने ये 2.5 प्याज ले लिए, 2.5 मतलब मीडियम साइज़ की, और इसको मैंने लाल कर ली थी 2 कप ऑयल डाल के देगची में। और इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है और खड़ा गरम मसाला डाला है। इसमें मैंने तेज़पात के पत्ते और बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा, और इसको डाल के मैं मसाला हल्का सा भून के, और मैं इसमें अब डालूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मसाला। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच धनिए के पिसे हुए पाउडर, और 1 चम्मच इसमें मैं हल्दी का शामिल कर दूँगी। और नमक जो है वो 1 टेबल स्पून डाला है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मसाला कर सकते हैं। तो अब इसको भूनेंगे, भून के हल्का सा इसकी की यखनी जो है पाई की, वो इसके अंदर डाल के मसाले को थोड़ा थोड़ा भून लूँगी, ताकि इसका जो है कच्चापन ना रहे। पानी मत डालिएगा, आप इसी की यखनी से मसाला डाल के यखनी को और भून लीजिएगा। तो अब इस मसाले को भून के मैंने जो गले हुए, ये देखें गल गए पाए अच्छी तरह हड्डियाँ। तो मैं इसको निकाल के यखनी में से अब इस देगची के अंदर शामिल कर दूँगी मसाले वाली। अब मसाले में इस हड्डियों को और पाए को इसमें देगची में मसाले में शामिल करके इसको मैं भून लूँगी। और इसके अंदर मैंने जो गरम मसाला रेसिपी जो वीडियो मैंने अपलोड की है, आप लोगों को सेव करने का तरीका बताया है गरम मसाला, वो मैंने पीस के सेव कर लिया था, तो वो मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूँगी। और ये मैंने 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया है। और इसके बाद जो लाल मिर्च लाल प्याज जो मैंने करी है, ये गोल्डन ब्राउन सी, इसको मैं जो है क्रश कर लूँगी, और क्रश करके हाथों से, और इसको भी मैं मसाले में शामिल कर दूँगी, ताकि जो है वो मसाले में अच्छी तरह ये प्याज मिक्स हो जाए। आप यकीन करें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे इस तरीके से। और ये मैं जो आप लोगों को इंग्रेडिएंट बताती हूँ, ये बहुत ही आसान और हर घर में होते हैं, और बहुत ही मतलब ये कि इतने ज़्यादा मसाले नहीं हैं।
हर किचन में ये मसाले इस्तेमाल में आते हैं और कम मसाले के साथ मैं आप लोगों को ये कुकिंग सिखाती हूँ। और ये मैंने अब प्याज डाल दिए क्रश करके, इसमें लाल प्याज ब्राउन हुई हुई। और अब मैं थोड़ा सा और भूनूंगी इसको, पाए को थोड़ा सा भून के पाए, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और भूनने के बाद आप देखिएगा इसके जो अरोमा है, प्याज जो मैंने डाली है इससे भी इतनी खुशबू आती है इसमें, आपकी डिश में बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाएगी, मोहल्ले तक जाएगी। आपके पड़ोस वाले भी कहेंगे कि आज पाए पक रहे हैं इनका। अच्छा, तो फिर अब मैंने भून लिया है मैंने इसको मसाले में, और भून के उसी की यखनी पाए की मैंने इसमें शामिल कर दिए भूनने के बाद हड्डियों में और पाए में। तो अब इसको मैं ये कि अच्छी तरह उबाल आ जाए, उबाल आने के बाद इसको मैं थोड़ा रख दूँगी 20-25 मिनट दम पे, ताकि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए और हमारे ये जो शोरबा है मज़े का बने। तो बहरहाल इसमें मैंने 1 चम्मच 2-3 छोटी इलायची और जायफल जावित्री पीस ली थी अलहदा से, और बारीक पीस के मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। और मैं अब इसको रख देती हूँ थोड़ा सा पकने के लिए, ताकि ये मज़े के बन जाए। अब ये तैयार हो गए हैं पाए, ये देखें। और मैं जो हूँ इसको थोड़ा सा शोरबा पतला रखती हूँ, क्योंकि ये इसमें जो जायका और हड्डियों का जो जूस होता है वो इसी में होता है। पतला सालन जो होता है लिक्विड सा, क्योंकि गाढ़ा मुझे पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लिक्विड सा रखती हूँ। और ये बहुत फेमस पाए की मैंने रेसिपी आपको बताई है, एक रेस्टोरेंट की है, तो नाम नहीं ले सकती। बहरहाल ये कि ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और आप लोग बताइएगा कि कैसी बनी है रेसिपी ट्राई करके। और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है ये वीडियो। आप लोग लाइक तो आप लोग कर दिया करें, कुछ इतनी आपका कुछ कंजूसी ना किया करें लाइक करने में, बटन दबाने में। तो आप इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।